एक समस्या जो उतना ही विकराल था जब 1998 में नीतीश कुमार पहली बार रेल मंत्री के रूप में सवालों का जवाब दे रहे थे। वो समस्या आज भी उतना ही विकराल बना हुआ है। इनफैक्ट कह सकते हैं कि वो समस्या आज उससे कहीं ज़्यादा विकराल बना हुआ है। उस समय तो कम से कम जैसा भी हो रेलवे के अंदर पानी मिलता था, आज तो आपको बिना खरीदे पानी मिल ही नहीं सकता है। 17 जुलाई 1998 को रेलवे मिनिस्टर नीतीश कुमार, मार्च में ये रेलवे मिनिस्टर बनते हैं, यानी कि जुलाई 2 महीने के भीतर 3 महीने के भीतर ये जवाब दे रहे होते हैं बतौर रेलवे मिनिस्टर। और उसमें सवाल उठता है कि रेल के अंदर, भारतीय रेल में डिब्बों के अंदर पीने का पानी की समस्या होती है। लोगों को, खास करके सेकंड क्लास के लोगों को समस्या होती है। 100 रुपये का टिकट कटाते हैं, 50 रुपये का उन्हें पानी पीना पड़ता है। तो इसको लेकर के जब नीतीश कुमार को ये पता चला तो वो बड़े आश्चर्य हुए और उसका पूरा वीडियो है, वो पूरा वीडियो देख लीजिए, जिसमें कुछ समस्या का वो समाधान लोगों को बता रहे हैं कि क्या क्या वो करना का प्लान है या क्या करना चाहते हैं वो। सभापति महोदय, ये सुनकर के मुझको आश्चर्य हो रहा है, कब का विज्ञापन है और सचमुच ये गंभीर बात है। जो लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं और अगर रेलवे ये कह दे कि उनको पीने का पानी मुहैया कराने की हमारी जवाबदेही नहीं है तो वो क्या आसमान से पानी पिएंगे? इसलिए यह बात अगर इस तरह का कोई विज्ञापन है तो सचमुच इसके बारे में गंभीरता पूर्वक हम सब लोगों को भी सोचना पड़ेगा। लेकिन जहां तक सवाल है सेकेंड क्लास के पैसेंजर्स को अलग अलग क्लासेज में अलग अलग व्यवस्था की गई है, लेकिन जहां तक सेकंड क्लास के पैसेंजर्स हैं, ये हर स्टेशन पर ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी है। लोग उतर करके पानी पीते हैं और अपने साथ जो कंटेनर लेकर चलते हैं, फ्लास्क वगैरह जो कुछ भी लेकर चले, थर्मस, उसमें लोग भर लेते हैं। ये व्यवस्था रही है शुरू से। उसमें रस होता है, ज्यादा लोग यात्रा कर रहे हैं तो उसकी सुविधा और बढ़ाई जानी चाहिए, बढ़ाई जा सकती है। लेकिन चलती गाड़ियों के डिब्बों के अंदर वो पानी की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। इसका दो ही उपाय है कि डिब्बों में जिस पानी की आपूर्ति की जाती है वो सारे पानी या तो पीने लायक बना दिए जाएं या फिर अलग से उसमें कोई व्यवस्था हो जो एक टैप हो पीने के पानी के लिए। मैं सूचित करना चाहता हूं सदन में, मैं अभी हाल में ही कपूरथला गया था रेल कोच फैक्ट्री वहां देखने के लिए, और वहां पर मैंने ये सलाह दी वहां के इंजीनियर्स को, कहा कि इस प्रकार के डिजाइन के बारे में आप सोचें और तैयार करें। ऑर्डिनरी सेकंड क्लास कोच में क्या कंटेनर्स को नीचे रख करके, क्योंकि ऊपर रहेगा ओवरहेड कंटेनर, तो वो फिर गर्मी के दिन में पूरा गर्म और जाड़े के दिन में ठंडा हो जाएगा, पीने लायक नहीं बचेगा। तो नीचे उसके कंटेनर को रखते हुए लिफ्ट करके ऊपर कोई पीने के लायक, पीने के पानी का इंतजाम किया जा सकता है। इसको एग्जामिन करने के लिए मैंने निर्देश दिया है। इसके अलावे पीने के पानी को पीने के लायक बनाने के लिए कुछ केमिकल्स आदि के प्रोसेसिंग के सहारे भी ऐसा किया जाए, इस पर भी रेलवे बोर्ड के द्वारा इंजीनियरिंग विंग में उसको एग्जामिन किया जा रहा। और हम समझते हैं कि जो आपकी चिंता है, सबकी चिंता है और इस सरकार की चिंता है कि चलने वाले यात्रियों को पीने का पानी मिले। अब इस वीडियो में नीतीश कुमार ने 2-3 मुख्य बातें कही। एक तो कहा कि वो पहले से ही इस योजना के ऊपर काम कर रहे हैं, इंजीनियर को हिदायत दे चुके हैं कि रेल के भीतर, खास करके सेकंड क्लास ट्रेन के भीतर जो पानी है, पीने की जो पानी है वो उपलब्ध नहीं होती है। एक तरह का ही पानी होता है जो कि फिल्टर नहीं होता है। तो या तो आप सारे पानी को फिल्टर कीजिए या नहीं तो फिर आप एक अलग से पानी का डब्बा लगाइए, जो कि आप ऊपर लगाएंगे तो गर्म हो जाएगा या ठंडा हो जाएगा, नीचे लगाइए उसको। यानी कि मुख्यतः कहने का मतलब ये था कि यात्रियों को मुफ्त पानी पीने का सुविधा होना चाहिए। ये उस समय कह रहे हैं नीतीश कुमार। लेकिन आज स्थिति क्या है? आज स्थिति ये है कि ट्रेन के भीतर तो छोड़ दीजिए, अब आपको प्लेटफॉर्म पे भी पानी नहीं मिलता है पीने के लिए फ्री में। ज्यादातर प्लेटफॉर्म की यही हालत, चाहे आप दिल्ली चले जाइए, पटना चले जाइए, जितनी भी टोटियां, पानी की टोटियां लगी हुई होती थी या फिर वहां पे फ्रिज लगा हुआ होता था जहां पे कि आप जाकर के ठंडा पानी आराम से निकाल के पी सकते थे, वो धीरे धीरे खत्म किए गए हैं। अभी भी आपको बहुत जगह पे मिल जाएगा, लेकिन धीरे धीरे खत्म किए गए हैं। लेकिन ये समस्या आई कहां से और कैसे शुरू हुई? बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि रेल नीर इसीलिए लाया गया क्योंकि रेल नीर आएगा, उसको प्रॉफिटेबल बनाएगा और उसका धीरे धीरे नलका को खत्म किया जाएगा। लेकिन रेल नीर 2003 से ही चल रहा है। पहला रेल कारखाना 2003 में शुरू हुआ था और इसी पटना में, खगौल में, दूसरा रेलवे कारखाना यही खगौल में बनाया गया था। और आज भी खगौल कारखाना से हर, कह लीजिए कि दिन जो है लगभग 5-6 हज़ार लीटर वहां से पानी
प्रोड्यूस होता है और रेलवे के अलग अलग भागों में बिकता है, रेलवे के बाहर भी बिकता है। 2011 में भारतीय रेल ने जो है वो फैसला लिया था कि रेल नीर का पानी जो है वो ओपन मार्केट में भी मिलेगा। तो रेल नीर का उससे संबंध नहीं है, क्योंकि जो ट्रेन के भीतर या फिर प्लेटफॉर्म के ऊपर नलों को उखाड़ने का जो प्रयास शुरू हुआ था, उसकी कवायद जो शुरू हुई थी वो मुख्यतः 13 में हुई थी। 2007 में सीएजी की एक रिपोर्ट आई। उस सीएजी की रिपोर्ट में ये सीएजी ने कहा कि आपके जो भी प्लेटफॉर्म पे पानी के पीने की जो सुविधा है वो बहुत स्थिति दयनीय है। उसमें मुख्यतः उन्होंने कहा कि एक तो आपका जो पानी आता है उसका फिल्ट्रेशन नहीं होता है, फिल्टर होता है तो उसका जांच नहीं होता है बार बार, क्योंकि फिल्टर का मशीन का बार बार जांच करना होता है, चेंज करना होता है उसका फिल्टर को, तो वो नहीं कर रहे हैं, जिससे कि कंटेमिनेटेड वाटर लोग पी रहे हैं, जिससे बीमारी बढ़ रही है। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि पानी तो जितना गंदा है उतना गंदा है ही, जिस जगह पे लोग पानी पी रहे हैं, जहाँ पे नल लगा हुआ है, उस जगह जो है वो उससे ज़्यादा गंदा है। आपने भी देखा होगा नाली वगैरह के वहाँ पे काई वगैरह सब कुछ जमा हुआ करता था उस समय पे भी। तो इन दो चीज़ों को लेकर के सीएजी ने कहा उसमें। उसके बाद फिर मामला वहीं नहीं रुका, पार्लियामेंट में इसके ऊपर बहस होती है। उसके बाद फिर पार्लियामेंट्री एक्शन कमेटी बनाई जाती है और वो एक्शन कमेटी रिकमेंड करती है सरकार को कि एक तो आप सभी सही से मॉनिटर कीजिए, साफ पानी आना चाहिए, रेगुलर पानी आना चाहिए, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आप ये इंश्योर कीजिए कि जितने भी महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म हैं, एक प्लेटफॉर्म पे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पे कम से कम 12 नल के होने चाहिए पानी पीने के, बाकी और जो है वो अलग है। आप देखते होंगे प्लेटफॉर्म पे पहले अगर आपने देखा होगा तो पीने का पानी का अलग होता था, बाकी पानी अलग होता था प्लेटफॉर्म के ऊपर ही। तो पीने का सिर्फ कम से कम 12 नल का होना चाहिए महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पे, और जो कम इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है वहां पे कम से कम 6 होना चाहिए, और जहां पे सप्लाई संभव नहीं है नलके से वहां पे आप चापाकल लगाइए। ये पार्लियामेंट्री एक्शन कमेटी के रिकमेंडेशन में दिया हुआ है। लेकिन होता क्या है, कोई खास उसमें, हालांकि 2007 से लेकर के 2012 के 13 के बीच में इस पे काम होता है, और आपको देखा होगा कि उस समय बहुत सारे जगहों पे फ्रिज वाले जो होते थे पानी का वेंडर वो सब लगाया गया था फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कोई पैसा नहीं लगता था। लेकिन फिर 2013 में पानी अवेलेबिलिटी की समस्या का जो है बहुत हद तक निदान किया गया, लेकिन सफाई की समस्या का निदान नहीं किया गया। और इसी सफाई का मामला को बीच में रखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए, दिल्ली हाई कोर्ट के भीतर एक पीआईएल फाइल होता है। पीआईएल फाइल करने वाले थे आलोक वर्मा। उन्होंने पीआईएल फाइल किया पब्लिक इंटरेस्ट में कि अगर रेलवे में इतने सारे लोग पर डे यात्रा करते हैं, इतने लोग पानी पीते हैं, और अगर कंटेमिनेटेड वाटर पी रहे हैं तो हेल्थ की समस्या बढ़ रही है देश के अंदर। इसको लेते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि इसका कुछ आप कीजिए, अदरवाइज कुछ न कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। 2007 में जब पार्लियामेंट्री एक्शन कमेटी की रिपोर्ट आई थी, या फिर जब उस समय सीएजी की रिपोर्ट आई थी, तब रेलवे मानने से इनकार कर रहा था, कह रहा था कहीं कहीं पे होगा गड़बड़, लेकिन हम नहीं मानते हैं कि लार्जर लेवल पे गड़बड़ है, जो है गड़बड़ उसको हम सुधार देते हैं। लेकिन 2013 में रेलवे ने खुद मान लिया कि हाँ ये समस्या तो है और इस समस्या का निदान हमें बहुत मिल नहीं पा रहा है। तो उसके बाद असल में कवायद शुरू होती है, जहां पे कि होता है कि आप वो नल जो गंदा पानी देता था या जिस नल के आसपास गंदगी होती थी, उसकी जगह पे भारतीय रेल वहां पे 5 रुपए पर लीटर वाला वेंडर मशीन लगाना शुरू कर दिया। वो वेंडर मशीन भारतीय रेल का भी हो सकता है, रेल नीर का भी हो सकता है, किसी प्राइवेट सेक्टर का भी हो सकता है, जो कि अभी दिख रहा है आपको। और धीरे धीरे उस नलकों को उखाड़ करके फेंकना शुरू कर दिया गया। यानी कि समस्या उस नल के अंदर आने वाली पानी में थी, तो नल का कोई उखाड़ के फेंक दिया गया। समस्या जिस जगह पे नल लगा हुआ था उस नल के आसपास गंदगी की थी, तो नल का ही उखाड़ के फेंक दिया गया। अब आप सोचिए कि एक मजदूर जो बिहार से दिल्ली तक की यात्रा कर रहा है, इस गर्मी में अगर जाएगा तो कम से कम 5 लीटर तो पानी जरूर पिएगा। वो अगर जनरल क्लास का, सेकेंड क्लास का अगर टिकट कटाता है, तो यहाँ से दिल्ली से वहाँ पटना का किराया 300-400 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा, 300 रुपये, मुश्किल से 300 रुपये होगा। और 300 रुपये उसको वो करना होगा, और कम से कम 100 रुपये उसको सिर्फ पानी पीना होगा, खाने पीना तो पता नहीं क्या होगा। तो एक बेसिक एम्यूनिटीज पानी को आज तक भारतीय रेलवे मुफ्त में रेल के अंदर, डिब्बों के अंदर तो बहुत दूर की बात है, प्लेटफॉर्म पे जो पहले अवेलेबल हुआ करता था वो भी उड़ा दी। आज भारतीय रेल का जो रेल नीर है वो एक प्रॉफिटेबल वेंचर माना जाता है भारतीय रेलवे का। आज के डेट में 2023-24 का लेटेस्ट उसका देखिएगा तो 379 करोड़ रुपए का उसका जो है वो रेवेन्यू जनरेट किया है एक साल में भारतीय रेल ने, और ये एवरेज यही चल रहा है।
हर साल जो भारतीय रेल है, जैसे 2016-17 में 174 करोड़ था मात्र ये, और 16-17 से लेकर 23 के बीच में 7-8 साल के भीतर ये डबल से भी ज्यादा हो गया, 174 करोड़ से बढ़कर के 380 करोड़ हो गया है ये। इसी तरह से अगर इसका प्रोडक्शन आप देखिएगा तो प्रोडक्शन भी बड़ी तेजी से बढ़ा है। 2003 में शुरू होता है, पहली रेलवे फैक्ट्री बनती है और आज के डेट में 19 रेलवे फैक्ट्री बनी हुई है। 2017-18 में मात्र 7 रेलवे फैक्ट्री हुआ करती थी, आज 19 है, अभी 20वीं रेलवे फैक्ट्री बन रही है। और आज के डेट में एक साल में रेल नीर जो है वो 39.49 करोड़ लीटर पानी प्रोड्यूस कर रही है और बेच रही है। तो ये रेल नीर फैला है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ जो उखाड़ा गया, नलकों को उखाड़ा गया और उससे जो समस्या हुई है, जिसकी ओर ध्यान नीतीश कुमार 1998 में ही दे रहे थे, उसके ऊपर तो कोई बात नहीं किया है। तो क्या अगर नीतीश कुमार को याद होगा, हालांकि उनकी याददाश्त तो बहुत कमजोर हो चुकी है, लेकिन होगा नहीं, लेकिन हम ये प्रयास कर रहे हैं कि उनको याद दिलाएं। और क्या पता कोई ऐसा काम जो छोटा काम है लेकिन किया जा सकता है, नीतीश कुमार का हर व्यक्ति नाम ले सकता है, उसमें से ये एक काम हो सकता है जो नीतीश कुमार फिर से अगर इस चीज को उठाते हैं तो। क्योंकि यही वो देश था जहां पे 2013 तक किसी एक रेलवे प्लेटफॉर्म पे अगर सारे नलके खराब चल रहे हो, उसमें पानी नहीं आ रहा हो किसी भी महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन पे, तो वो टाइम्स ऑफ इंडिया का हेडलाइन बन जाया करता था। जैसे ये रिपोर्ट आप देखिए, गुड़गांव में, क्योंकि दिल्ली का ही है, गुड़गांव का रेलवे स्टेशन पे, वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे एक हफ्ते तक पानी नहीं आ रहा था, तो उसको टाइम्स ऑफ इंडिया ने हेडलाइन बना करके इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म किया था। आज अगर ऐसा कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करे, सभी प्लेटफॉर्म पे जाकर के चेक करे, तो वहां तो नलके में पानी छोड़िए, नलका ही नहीं मिलेगा ज्यादातर प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज वो मुद्दा बचा ही नहीं है। जबकि पैसे के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो रेल नीर आज 15 रुपए में मिल रहा है, 15 क्या 14 रुपये, अभी पिछले साल उसको 14 रुपये कर दिया। ये भी रेल नीर का जो है वो एक बड़ा अजीब सा है कि लोग जो है वो पैसे दाम बढ़ाते हैं, रेल नीर घटा रहा है। शुरुआती में जब आया था तो 12 रुपये का आया था, 12 रुपये से इसको बढ़ा करके किया गया 15 रुपये, और 15 रुपये से भी घटा करके 14 रुपये कर दिया गया, लेकिन 14 रुपये 1 लीटर का है। भारतीय रेल जो पानी खरीदती थी नलकों में देने के लिए, उसको फिल्टर या नॉन फिल्टर करके नलकों में जो पानी सप्लाई करती थी, तो भारतीय रेल को भी खरीदना होता था कहीं ना कहीं से, या तो राज्य सरकार से खरीदे या किसी से भी खरीदे, तो वो खरीदती थी। तो राज्य सरकार से जब या किसी से खरीदती थी नल में सप्लाई करने के लिए पानी, तो भारतीय रेलवे को कितना पैसा देना पड़ता था? भारतीय रेलवे को 1 पैसा, यानी कि 1 पैसा 4 कहते हैं, 1.4 पैसा, या कह सकते हैं आप 1.5 पैसा, 1.5 पैसा में 1 लीटर पानी मिलता था भारतीय रेलवे को वो सप्लाई करने के लिए। लेकिन वही पानी बॉटल में जब प्यूरिफाई होकर के, पैक होकर के भारतीय रेल खुद बेच रहा है, तो आज भी 14 रुपये में बेच रहा है। अगर आप उसको भरवा रहे हैं, सिर्फ भरवा रहे हैं वेंडर मशीन से, तो 5 रुपये आपको 1 लीटर का देना पड़ेगा। तो ये है समस्या, और आप रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।